शॉक्ड, हैरान हो कि मैं क्या कर रहा हूं? एग्जैक्टली वही जो तुम खुद के साथ कर रहे हो, अपने खुद के 95% के ड्रीम को जला रहे हो। कल मैंने इतने सारे मेल्स पढ़े, इतने सारे मैसेजेस पढ़े तुम्हारे कि किस तरह से डेट शीट आने के बाद तुम परेशान हो कि 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ पढ़ा नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कहां से आएंगे। एक एक चीज इस वीडियो में हाथ पकड़कर तुम्हें लेकर जाऊंगा तुम्हारे एग्जाम हॉल तक और इस तरह के मार्क्स लेके आऊंगा कि खुद तुम्हें सरप्राइज होगा कि इतनी ज्यादा कम रिसोर्सेस के साथ भैया मेरे इतने अच्छे मार्क्स 99% तक कैसे आ सकते हैं। बस इस वीडियो को एंड तक देखना एंड इसके बाद तुम्हारा खुद का मास्टर प्लान तुम्हारे पास होगा। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड इज विथ यू गाइस। क्लास 12th इतनी आसान बना दूंगा आज की इस एक वीडियो के बाद, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे खुद के भाई के इतने बुरे हाल थे, मतलब क्या ही तुमसे छुपाऊं, खुद के भाई के प्री बोर्ड्स में 72% मार्क्स थे, वहां से ले जा करके 97% इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस लास्ट ईयर तक पहुंचाया है। हाथ पकड़कर एक एक स्टेप करवाया है और वही आज तुम सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी। और क्या क्या करना है, एक एक चीज, 1 2 3 फेजेस में बटी रहेगी ये वीडियो, स्टार्टिंग विथ फेज 1 व्हिच इज प्रेजेंट। क्या है प्रेजेंट? कहां खड़े होते हो, कहां स्टैंड आउट करते हो, पता है तुम्हें? नहीं पता है। सबसे पहले इसी के लिए निकाल लो अपनी क्लास 12th की डेट शीट। डेट शीट आई, जैसा भी तुम्हारा पहला एग्जाम है, जो सा भी पहला एग्जाम है, इधर देखो उस सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स प्रिपेयर्ड हैं, कितने चैप्टर्स वीकली प्रिपेयर्ड हैं, अभी उसमें और प्रिपरेशन की जरूरत है, और कितने चैप्टर्स बिल्कुल नहीं प्रिपेयर हैं। ये तुम्हारे सिर्फ एक पेज पे नहीं नोट होना चाहिए, यहां नोट होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। सुबह उठो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो और उस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है, कौन से चैप्टर का आज मुझे रिवीजन करना है, कौन से चैप्टर में आज मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है और कौन से चैप्टर में मुझे आज वन शॉट देखना है। एक एक चीज माइंड मैप्ड होनी चाहिए। अब चीजें लिखकर, वॉल पे चिपका कर, नोट्स में लिखकर, टू डू लिस्ट में लिखकर नहीं होने वाली है, क्योंकि वो तुम स्टार्टिंग से करते आ रहे हो और अब तक फर्क नहीं दिखा। तो सबसे पहले चीज डेट शीट के अकॉर्डिंग देख लो कि तुम्हारा कौन से सब्जेक्ट में कैसी प्रिपरेशन है। दूसरी चीज ये करनी है कि तुम्हें सीबीएसई के सैंपल पेपर्स को अच्छी तरह से देखना है। मैंने अच्छी तरह से एनालाइज किया और तब तुम्हें यह बात बता रहा हूं कि जब सीबीएसई ने बोला था ना कि 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस होंगे, झूठ नहीं बोला था। सैंपल पेपर्स में ये साफ साफ दिख रहा है कि 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भर भर के आए हैं। चाहे वो एमसीक्यूज की बात कर लो, सब्जेक्टिव में देख लो तुम, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसमें, बट 50% वेटेज। और इन 50% को कैसे टैकल करना है अभी बताऊंगा। अभी ध्यान से ये समझो कि सैंपल पेपर्स गो थ्रू अच्छे से कर लेना, बस प्रेजेंट में हमें इतना ही करना है। नाउ जंपिंग ऑन टू फेज 2। क्या है फेज 2 में भैया? सुनो ध्यान से। यहां पर तुम्हें एक ब्लैंक शीट लेनी है। उस ब्लैंक शीट पे क्या करना है? उस ब्लैंक शीट पर सिर्फ इतना लिखना है, अपने एक दिन का शेड्यूल, कि तुम्हारा टाइम कहां कहां वेस्ट हो रहा है। मैं बताता हूं, मेरा भाई खुद लास्ट ईयर था 12th में, उसका सारा टाइम जा रहा था वन शॉट देखने में। स्कूल्स में वही चैप्टर पढ़ता था, वही चैप्टर कोचिंग में, और वही चैप्टर का घर आके वन शॉट। कई लोग तो मैराथन लंबी लंबी ले रहे थे। अब इस चक्कर में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई प्लेटफॉर्म गलत कर रहा है, यूट्यूब पे सारे टीचर्स तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बट तुम अगर खुद की मदद करना चाहते हो तो कोई एक रिसोर्स डिसाइड करो और वहीं से पढ़ो। सेकेंड चीज, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक रखनी है फॉर थ्योरी और कहीं से नहीं करनी है, कोई भी सब्जेक्ट की नहीं करनी है, क्योंकि अब ये जेई नीट नहीं है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ये बोर्ड एग्जाम्स हैं और एनसीईआरटी की लाइन से, बॉक्स से, टेबल से, इन टेक्स्ट क्वेश्चन से लेके एक्सरसाइज क्वेश्चन तक हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर चाहते हो कि एनसीईआरटी का एक भी लाइन मिस ना हो तो अपने सामने देखो ये 199 पेजेस की ई बुक्स है। मतलब ये वैसे नोट्स हैं जिसके अंदर हर एक इंपॉर्टेंट लाइन, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसकी मदद से जल्दी
जो 5 मिनट वाले क्वेश्चन है वो 30 सेकंड में कर लोगे। ये 199 पेजेस में पूरा सिलेबस कवर कराती है ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो पीसीबी वाले हो या पीसीएम वाले हो, दोनों के लिए कॉम्बो मिल जाएगा। पीसीएमबी वालों के लिए भी कॉम्बो मिल जाएगा। pardlexter.com पे जाकर के अभी इसको ले लो, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है। और डिस्काउंट वाला कूपन कोड और ई बुक्स की लिंक मैं फटाफट से डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जाओ उठा लो। इतना काम हो गया तुम्हारा फेज 2 में। अब आता है फेज 3, जहां पे तुमने जो भी प्लान बनाया हो उसको बिल्कुल फाड़ करके फेंक दो। मैं एक चैप्टर वाइज प्लान तो दूंगा ही कि किस किस कॉम्बिनेशन के हिसाब से पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो को, बट इस कॉम्बिनेशन को समझने से पहले समझ लो इस एनालिसिस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत ध्यान से देखना। क्या है, जैसे कि ये फिजिक्स का एनालिसिस है, इसमें मैंने क्या लिया, 2023, 24, 25, पिछले 3 साल के 2023, 24 और 25, पिछले 3 साल में कब कब कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आया है, सब उठा दिया है ताकि तुम खुद से एनालाइज कर पाओ, खुद से बैठ के एनालाइज कर पाओ। ये पैटर्न रहा तो 2026 में, यानी इस साल क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ध्यान से देखो कैसे। जैसे कि ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स में चैप्टर 1 यहां तक है, देखो चैप्टर 1 यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है। ये अलग अलग टॉपिक्स है इसलिए इतना लंबा लिखा हुआ है। ये अलग अलग टॉपिक्स देखो, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज में से 2023 में कुछ नहीं आया, 24 में 1 नंबर का, 25 में 7 नंबर का। कूलॉम्स लॉ में से कुछ भी नहीं आया 2023 में, 24 में 1 नंबर, 25 में 1 नंबर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में 23 में कुछ नहीं आया, 24 में 2 नंबर और 25 में कुछ नहीं आया, तो हो सकता है 25 में आ जाए। यहां से तुम ये एनालिसिस कर सकते हो। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड टॉर्क ऑन डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन, यानी हर चैप्टर के हर टॉपिक में से बता दिया जाएगा कि पिछले 3 साल में कहां से कितना आया, तो आया। सुनो, ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं, इसी तरीके का तुम्हें पूरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। ये देखो मैथ्स के लिए भी, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैथ्स के लिए भी हर एक चैप्टर है, हर एक चैप्टर कुछ भी मिस नहीं है, ध्यान से देख लो। और उसी तरह से केमिस्ट्री के लिए, काफी लोगों ने बोला भैया केमिस्ट्री के लिए तो ये मस्ट नीडेड है क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ समझ नहीं आता है। अब सब समझ में आएगा, सारा चीज दे दिया है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। बायो वालों परेशान मत ना हो, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो है ही, बायो वालों को मैंने इंक्लूड कर दिया है इस प्लान में। बायो वालों को यार बड़ा नाइंसाफी के साथ देखा जाता है, उन्हें लोग भूल ही जाते हैं। अरे भाई नीट तो तुम लोग दोगे ही दोगे, बोर्ड भी तो दोगे। तो यहाँ पर पीसीएमबी का प्लान है, ध्यान से देखो। पीसीएमबी सारे सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं। अब किया क्या है कि मैंने 8 यूनिट्स में डिवाइड किया है, यानी 8 लेवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको कंप्लीट कैसे करना है, एक यूनिट को करना है 11 डेज में, 11 इंटू 8, 88 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट कर लोगे अगर इसको फॉलो करते हो। कैसे, देखो ये है क्या, यूनिट नंबर 1, ये क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है यूनिट नंबर 1। इसमें फिजिक्स में शुरू के 2 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री में सिर्फ सॉल्यूशंस 1 चैप्टर, मैथ्स वाले हो तो ये 2 चैप्टर कर लेना है, और बायोलॉजी में 1 ही चैप्टर करना है। इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि ये कॉम्बो तुम इजीली 11 दिन में कर लो। पहला यूनिट है ये, पहला 11 दिन में, फिर दूसरा अगले 11 दिन में करना है, जिसमें फिजिक्स में फिर से 2 चैप्टर्स हैं, और केमिस्ट्री में इस बार 1, मैथ्स में 2, बायो में 2, फिर फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में 1 ही है, और उसके बाद मैथ्स में 2, हाँ मैथ्स में 3 है इस बार, क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स का सिलेबस हमारे लंबा रहता है, उसको कंप्लीट करना जरूरी है। एंड देन बायोलॉजी में 2। जाओ यूनिट नंबर 4 5 6, फिर यूनिट नंबर 7 और 8। ये देख लो यार, सिंपल चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री में ये 2, मैथ्स में 1 ही है, बायोलॉजी में 2। इस तरह से यूनिट वाइज प्रिपरेशन बिल्कुल सीक्वेंस में जैसे मैंने दिया है वैसे ही करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है पढ़ ले सीनियर्स, वहां पर मैं एनालिसिस वाली शीट और ये प्लान वाली शीट दे दूंगा, जाकर इसको डाउनलोड करो। ई बुक्स खरीदना मत भूलना, क्योंकि ये प्लान तभी कंप्लीट हो पाता है, लास्ट ईयर भी उन्हीं बच्चों कंप्लीट हुआ जिन्होंने ई बुक्स खरीदी थी। क्योंकि ई बुक्स में सोचो 199 पेज में तुम थ्योरी देखते जा रहे हो फटाफट से, और फटाफट से इन सारे के इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस करते जा रहे हो, जो भी किताब तुमने ली है। एक अच्छा सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नोटिफिकेशन दबा देना कि आने वाले वीडियोस में सुनाओ, एंड देन जाना जा पढ़ ले।